हेलो दोस्तों, मैं हूं ऋषि कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। इसका नाम है सरकारी ब्लॉग्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जो एसएससी सीजीएल 2025 का नोटिफिकेशन डेट क्या हो सकती है, उसके रिगार्डिंग एक अपडेट भी आया, उस चीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे। और इसका टीयर 1 कब तक हो सकता है और टीयर 2 पेपर कब तक हो सकता है, इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। और जो वैकेंसी के रिगार्डिंग भी एक नोटिस आई है, ठीक है, एक सर्कुलर जारी हो रहा है हर जगह, ठीक है, उस चीज़ के बारे में भी हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो नोटिफिकेशन है वो कब तक आ सकता है, उस चीज़ के बारे में। तो एक सर्कुलर जारी हुआ है जिसमें कि लिखा है कि जो नोटिफिकेशन है एसएससी का कैलेंडर जो होगा वो आपका 25 मई यानी कि 25 मई को एसएससी का कैलेंडर आपका आएगा। और हो सकता है कि जब एसएससी का कैलेंडर आ जाए उसके 3-4 दिन बाद एसएससी के कैलेंडर में 3-4 यानी कि 25 मई को कैलेंडर जारी हो जाए। हो सकता है कि 27-28 मई से आपका सिलेक्शन जो फेज़ 13 का जो पेपर है उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन डाली जाए। और फिर उसके बाद में 15 या 20 दिन का गैप देकर आपका जो आपका एसएससी सीजीएल है उसकी नोटिफिकेशन है, यानी कि जो नोटिफिकेशन आने की संभावना है वो जून में है, ठीक है, मान के चलते हैं, ठीक है। और अगर हम लोग मान के चल रहे हैं जून में अगर हम लोग का नोटिफिकेशन आता है तो यानी कि 45 दिन हम लोग को दिए जाते हैं, 45 से 50 दिन दिए जाते हैं हम लोग के प्री के लिए, ठीक है। तो हो सकता है कि जो आपका प्री है वो आपका जुलाई छोड़ दो, अगस्त या सितंबर में आपका प्री हो जाए, ठीक है। और 1-2 महीने के बाद आपका 2-3 महीने के बाद आपका मेंस हो जाता है, ठीक है। तो हो सकता है कि सितंबर में आपका प्री हो जाए और हो सकता है आपका अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के लास्ट में या जनवरी के पहले वीक में आपका मेंस हो जाए, ठीक है। तो ये आपका क्या हो सकता है कि एक अनुमान लगाया जा रहा है कि ये ऐसे में पेपर हो सकता है कि आपका जो नोटिफिकेशन है वो जून में आ सकता है, सितंबर और अगस्त के बीच में आपका पेपर हो सकता है। और आपका टीयर 1 और जो आपका मेंस है वो दिसंबर के लास्ट वीक या जनवरी के फर्स्ट वीक में हो सकता है। ये अनुमान है एक तरीके से, ठीक है। हो सकता है ये अनुमान गलत हो जाए और हो सकता है कि ये अनुमान सही हो जाए, ठीक है। और ये जो 25 मई में जो कैलेंडर आ रहा है उसका एक नोटिस जारी हुआ, हो सकता है कि वो फेक हो सकता है कि वो रियल हो, ठीक है, कुछ भी कहा नहीं जा सकता, ठीक है। इसके अलावा जो वैकेंसी के रिगार्डिंग भी एक सर्कुलर जारी हो रहा है, उसमें दे रखा है कि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो आपकी ओएस की जो वैकेंसी वो 6700 के करीब दी गई उसमें। और जो इनकम टैक्स आईटी यानी कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी वो 389 वैकेंसी तक का दिया गया है उसमें, ठीक है, सर्कुलर में जैसे दे रखा। अब हो सकता है कि ये सही भी हो सकता है कि ये गलत भी हो, ठीक है, हम लोग कुछ नहीं पता। लेकिन हाँ, हम लोग को ये पता है कि पेपर तो होगा, पेपर 2025 का तो होगा ही होगा, ठीक है। अब हो सकता है कि 1-2 यहाँ पर आपका डिले हो रहा है, कितना डिले होगा वो किसी को नहीं पता है और ये संभावनाएँ जताई जा रही हैं, ठीक है। तो लेकिन हम लोग को एक काम करना है कि जो अपनी जो कंसिस्टेंसी है उसको बरकरार रखनी है और उसको किसी भी तरीके से टूटने नहीं देना है, ठीक है। अगर आप पढ़ रहे हो तो पढ़ते रहना है, भले आप 1-2 घंटे कम पढ़ो, 2-3 घंटे कम पढ़ो, जितना आप पढ़ रहे हो उससे 2-3 घंटे कम पढ़ो, लेकिन पढ़ते रहो, ठीक है। भले आप जो पहले एक-एक टॉपिक पूरा ख़त्म कर देते थे एक दिन में, ठीक है, मैथ्स का ले लो, चाहे तो इंग्लिश का ले लो, कुछ किसी का भी चीज़ का ले लो, ठीक है। आप उसको चाहे तो आप 2 दिन में ख़त्म करिए, लेकिन उसको डेली पढ़ते रहिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप डेली पढ़ते रहोगे तो इससे आपकी कंसिस्टेंसी, आपका इंटरेस्ट पढ़ाई में वो बरकरार रहेगा। अगर अगर एक बार इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है, कंसिस्टेंसी ख़त्म हो जाती है, तो फिर से दोबारा इंटरेस्ट और कंसिस्टेंसी लाने में बहुत मेहनत पड़ती है। तो ये पेपर आपका नोटिफिकेशन 25 मई को आएगा कि नहीं आएगा वो नहीं पता है। आपने एक बार जानकारी ले ली, आ भी सकता है कि नहीं आ सकता है, आप फिर पढ़ने बैठ गए। दिन भर इसी चीज़ को देखते रहना है कि नोटिफिकेशन कब आएगी, वो कब आएगा, वो यूज़लेस हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इससे क्या होगा कि आपका पढ़ाई से कम इंटरेस्ट होगा और इन सब चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से आपकी कंसिस्टेंसी ख़त्म होने लगेगी और आपका इंटरेस्ट भी धीरे-धीरे जाने लगेगा, ठीक है। तो नोटिफ़िकेशन कभी भी आ सकता है, हो सकता है इस महीने आ जाए, हो सकता है अगले महीने आ जाए, ठीक है। कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन हम लोग को क्या करना, लेकिन एक चीज़ ज़रूर कही जा सकती है, 2025 का जो पेपर है वो होगा ही होगा, ठीक है। और वैकेंसियाँ आ रही हैं, इस बात का सबूत है कि 2025 का पेपर होगा ही होगा, ठीक है। अब लेवल कैसा रहेगा, कुछ क्या कैसा रहेगा वो किसी को नहीं पता है, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, कंसिस्टेंसी बरकरार रखनी, पढ़ते रहना है और नोटिफिकेशन आएगा ही आएगा। वैकेंसी कितनी होनी है वो पता है हम लोग को, कितनी वैकेंसी अभी तक का रिपोर्ट हो चुकी है, ठीक है। अप्रॉक्स 14,000 या 13,000 की अप्रॉक्स वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी है, ठीक है। और उसी चीज़ को कंसिस्टेंसी रखते रहना अपनी पढ़ाई को, ठीक है। तो पढ़ाई से किसी भी प्रकार का हम लोग को वो कंसिस्टेंसी नहीं टूटने देना है, ठीक है। तो इस वीडियो में केवल इतना ही। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद है, अगर पसंद है तो प्लीज़ लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा
हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन को पाने के लिए हैव अ गुड डे, सायनारा।